जीते, इंडिया ही जीतेगा, मुझे लग रहा है इंडिया ही जीतेगा। Yes. इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी टीम पे क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता है वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ आगे ये व्हाइट वॉश सीरीज कंफर्म 5 के 5 इंडिया। और इस टाइम जो टीम इंडिया हो गई है ना, मैं कहता हूँ फादर ऑफ क्रिकेट, रूलिंग द क्रिकेट नाउ। इंडिया एक वाहिद एक ऐसी एशिया के अंदर कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप तोड़ सकती है। जो इन गोरों को जो है वो नथ डाल के रख सकती है, हाँ, उनको सही है। प्रेशर जो है वो साइको बना सकती है। पहले मैच के अंदर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट मैच सेकंड देखने को मिलने वाला है। रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल यानी कि प्रिंस ऑफ अहमदाबाद की वापसी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच 295 रन से हारा है। इस बार सर आपको क्या लगता है कि जब मैदान में इंडिया के सुपर कैप्टन नजर आ रहे हैं हम लोगों को, रोहित शर्मा, उनके साथ शुभमन गिल हैं, तो कितना प्रेशराइज ऑस्ट्रेलिया मजीद नजर आएगी? एंड इंडिया के नसीब में क्या लग रहा है कि पूरी ट्रॉफी लिख दी गई है या सिर्फ सीरीज नाम कह लें कि वो अपने करने वाले हैं? जी ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया को अभी एक ऐसे एक डर सा है कि उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आगे जाना है। ऑस्ट्रेलिया इज़ मोर सेफ बट इंडिया इज़ नॉट दैट सेफ। तो इंडिया अपनी पूरी जान लगाएगी, प्लस उनके की प्लेयर्स भी आ गए हैं वापस। तो जैसे कि बुमराह फॉर्म में है, तो बुमराह की फॉर्म बहुत मैटर करती है क्योंकि उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप जो है वो बुमराह पे डिपेंड कर रही है। और इस तरह ये है कि अभी एक टीम हारी होती है ना, तो उस पर प्रेशर होता है पहले से ही, तो वो एक प्रेशर के अंदर उन्होंने जीना है। और प्लस उनको ये है कि इंडिया की फॉर्म भी अच्छी है, प्लस उनके की प्लेयर्स आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया विल कम मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। ऊपर सबसे बड़ी बात कि विराट कोहली की सेंचुरी वो बहुत बड़ी चीज़ है कि वो फॉर्म में वापस आ गया, और वैसा प्लेयर फॉर्म में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा मोरल डाउन कर दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम का कि दे वर हेल प्रेशराइज राइट नाउ। एंड सेकेंडली बात करेंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इंडिया रूल करता हुआ दिखाई दे रहा है। बुमराह नंबर 1 पर है, बॉलिंग की बात कीजिए जयसवाल बैटिंग में नंबर 2 पर आ चुके हैं। उसके बाद रोहित शर्मा, क्या एक्सपेक्टेड है कि सेंचुरीज की भरमार होने वाली है सेकेंड टेस्ट मैच के अंदर भी, और इस बार इंडिया कितने बड़े मार्जिन से जीतने वाला है? रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जो आप कह लें कि अनप्रेडिक्टेबल है। वो एकदम से आपको ऐसा सरप्राइज करेगा कि आपको पता नहीं चलता चीज़ों का। और जहाँ तक बुमराह की बात है, बुमराह इज ऑल्सो वी ऑल नो कि वो वर्ल्ड क्लास है, और जिस तरह उसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को तबाह करके रखा हुआ है वहाँ पे, और मुझे लगता है कि उनका कॉम्बिनेशन से चलेगा और वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली खेलेंगे, और वो मुझे लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत डोमिनेट करेंगे। सेकेंड टेस्ट मैच ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ बयानात नहीं आए जैसे पहले आते हैं। तो क्या ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया वाकई ही डर के बैठ गई? बिकॉज ड्रेसिंग रूम्स में सुनने में आया कि बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं इनकी बिकॉज ऑफ द बैटिंग एंड द बॉलिंग लाइनअप। नहीं, ऐसा नहीं लगता, पर ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो एक बहुत अच्छी टीम है। वो बहुत अपनी होम कंडीशन में ना बहुत अच्छा खेलेगी सेकंड टेस्ट। उसने यही कहा था कि हम पर्थ में कभी नहीं हारे हैं। बात करेंगे रोहित शर्मा की, इंडिया के कप्तान हैं, बल्कि सुपर कैप्टन नजर आते हैं बिकॉज उनकी सुपरमेसी के अंदर हमें नजर आया इंडिया ने किस तरह से ओडीआई के अंदर 10/10 की स्ट्रीक बनाई है, T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया, एशिया कप अपने नाम किया, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज अपने नाम की, फिर टेस्ट अपने नाम कर लिया। आखिरकार बाबर आजम और रोहित शर्मा में से कौन सा बेहतर कप्तान आपको लग रहा है राइट नाउ? रोहित शर्मा। बाबर आजम क्यों नहीं? लोग तो कहते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के किंग है, लेकिन बाबर आजम कौन से किंग है, प्लास्टिक के या रियल वाले किंग नजर आते हैं? प्लास्टिक के, क्योंकि देखें चाहे हम एक पाकिस्तानी हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी भी मैं कहती हूँ कि इंडिया ज़्यादा अच्छा खेलता है। मतलब एज अ पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि इंडिया ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। विराट कोहली की फैन फॉलोइंग डेफिनेटली पाकिस्तान में नजर आती है ज़्यादा। वो ही जीते, इंडिया ही जीतेगा, मुझे लग रहा है इंडिया ही जीतेगा। इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी टीम पे क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता है वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं। सिर्फ बातें करते हैं, तो फिर हम उन्हें देखते क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है देखते ही नहीं हो। मुझे पता है जीतना ही जब इंडिया ने, हम देखे क्यों? ये भी बात आपकी ठीक है। शुभमन गिल की बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है इंडिया के, अहमदाबाद के प्रिंस कहलाते हैं, यंगस्टर हैं बिल्कुल। जयसवाल की बात करेंगे, 22 साल के हैं सिर्फ, और 161 किया उन्होंने पिछले मैच के अंदर। मतलब इतना धमाकेदार परफॉर्मेंसेज इनकी रही हैं। बिल्कुल ऐसी है, और पाकिस्तान देख लें, आपके सामने है उनकी परफॉर्मेंस। तो फिर पाकिस्तानी टीम को कहाँ भेजा जाए? डस्टबिन में भेजते हैं। ऑफेंस तो हमारी पाकिस्तानी अवाम, लेकिन रियलिटी चेक कि डस्टबिन में पैक करके समुद्र में गिरा दिया जाए। बिल्कुल, वहाँ से भी वापस आ जाएंगे। नहीं आएंगे। एडिलेड के अंदर होने जा रहा है, और एशियन कंट्रीज के इस टाइम बहुत बड़ी विश है कि गोरों सालों को उनकी औकात दिखानी है। बहुत बड़ी ईगो है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि भाई हमसे बड़ी कोई टीम नहीं है, और एशियन कंट्रीज के अंदर अगर कोई एक टीम है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन टीम है, जो कि भाई ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके मात। इंडिया एक वाहिद एक ऐसी एशिया के अंदर कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप तोड़
सकती है। जो इन गोरों को जो है वो नथ डाल के रख सकती है, हाँ, उनको ऐसे ही है। प्रेशर जो है वो साइको बना सकती है। पहले मैच के अंदर देखा जाए उनको समझ ही नहीं आ रही थी। ऐसे ही है ना, जैसे देखिए वर्ल्ड कप 23 जो फाइनल ये लोग हारे हैं, इसी का ही सारा ये बदला ये लोग उतार रहे हैं और बड़े बुरी तरीके से उतार रहे हैं। ये तो ज्यादा ही खतरनाक तरीके से जुल्माना तरीके से नहीं ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे। बहुत बुरे तरीके से हरा रहे हैं और वाकई में बुमराह की कैप्टनसी को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो वाहिद एक ऐसे कैप्टन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ये तो सबको नजर आ रहा है कि इंडिया इतना पावरफुल बना हुआ है कि इनके पुराने लेजेंड भी आ जाएं, जो कुछ मर्जी कर लें, ये इंडिया से कभी भी नहीं जीत सकते। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड्स भी आ जाए तो वो भी नहीं जीत सकते। जी जी हाँ। अभी बुमराह इतने फॉर्म में है, जायसवाल इतनी फॉर्म है, विराट कोहली भी फॉर्म है, उसने सेंचुरी की है, हाँ। ये कभी भी नहीं जीत सकते। ये इनका सर एडिलेड ग्राउंड के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है, तो आप बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलिया को लाइट ले रहे आपने हैं। पिछला मैच देखा है कि 250 की लीड से हम लोग 295 रन की लीड से। 295 की रन से लीड जीते हैं इंडिया। इतने मुझे percentage लग रहा है जो पिछले मैच में जिस तरह हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो अब 90% कह सकते हैं 90% इंडिया ले जाएगा। और सपोर्ट आपकी किसकी तरफ होगी, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ? जाहिर है जो टीम अच्छा खेलेगी, मुझे सर अपने हमसाए या फिर गोरों की तरफ जिन्होंने नहीं, जो टीम अच्छा खेलेगी उसी की तरफ हमारी सपोर्ट इस टाइम इंडिया अच्छा खेल रही इस तरह इस टाइम इंडिया अच्छा खेले तो इंशाल्लाह उनकी हम तरफ। खुद पाकिस्तानी चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़े, कि बहुत गुरूर के अंदर है। आप चाह- तो एक इंडिया एक ऐसी वाहिद एशिया के अंदर कंट्री है जो ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़ सकती है। गुरूर तोड़ सकती है, मतलब उनको जो है वो निस्ता नबूत और उनके घर में ही जाकर उनको ऐसे दफन ही है, कर सकती है। क्योंकि बिकॉज देख ले पर्स का ग्राउंड इतना कोई आसान ग्राउंड नहीं है। फर्स्ट टाइम एवर हराया, वो भी जसप्रीत बुमराह फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहे थे। देखिए फर्स्ट टाइम कैप्टनसी उस बंदे ने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी कैप्टनसी की है और फर्स्ट टाइम उसने कैप्टनसी की और एक ऐसा वाहिद कैप्टन बन गया जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है। बिल्कुल ऐसी है और बिल्कुल प्राइम टीम, ये भी नहीं कह सकते कि बी टीम है सी टीम है, बहुत ही पूरी प्राइम टीम के साथ उन्होंने हराया। बिल्कुल, वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने रेस्ट की थी उनके सीनियर प्लेयर ने इंडिया के साथ खेलने के लिए, और ऐसी मात मारी है इंडिया ने कि भाई मेरे ख्याल में आप कभी रेस्ट नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बड़ा जॉइंट है, लेकिन रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया डर का शिकार हुआ पड़ा है एंड इंडिया डराने में माहिर है। इंडिया जिस होम ग्राउंड में जाता है उसको अपना बना लेता है। सर क्या कहना चाहते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के डर की क्या वजह है एंड इंडिया सेकंड टेस्ट मैच में क्या करने वाले हैं, बिकॉज इट्स द पिंक बॉल एरा। इंडिया मेरा ख्याल है रोहित शर्मा की वापसी हुई है और इंडिया फेवरेट जा रहा है, और आप कुछ कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के शायद बैड लक भी है, पर इंडिया ये बात गलत नहीं होगी कि हम कहें कि इंडिया अच्छा नहीं खेल रहा। इंडिया एक मतलब वर्ल्ड चैम्पियन है और वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इंडिया की। और जो जैसे कि रोहित शर्मा वापस आया है, तो रोहित शर्मा के वापस आने के बाद मेरा ख्याल है इंडिया फेवरेट है और इंडिया ये भी मैच जीतेगा और कब भी जीतेगा। सेकंड टेस्ट मैच के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया और डरा हुआ बैठा हुआ है, हेजलवुड को रूल आउट करा दिया भाई। एग्जैक्टली भाई, अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी। पहले टेस्ट के अंदर भी कोई बंदा जो है ना ये सोच नहीं सकता था कि भाई 295 के इतने रन्स के पहाड़ जैसे रन से ना शिकस्त मिलेगी ऑस्ट्रेलिया वालों को अपने घर के अंदर। भाई पर्थ जो है ना वो गवर्नमेंट था उनका स्टेडियम, वो स्टेडियम था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कोई मैच हारा नहीं था। वहाँ पे अगर शिकस्त दी है तो मीन ये है कि भाई पोटेंशियल है टीम के अंदर। टीम जो है ना वो उनको कहीं किसी भी ग्राउंड के अंदर हरा सकती है। डजंट मैटर कि आप एडिलेड में खेल रहे हैं, आप जो है ना वो मेलबर्न में खेल रहे हैं, आप सिडनी में खेल रहे हैं, जहाँ मर्जी खेल रहे हो। आज प्राइम मिनिस्टर 11 को जिस तरह उन्होंने शिकस्त दी है, हमने देखा ही होगा कि उन्होंने ऐसे बोरिया बिस्तर बांधा है जैसे समझ ही नहीं आ रही, उनको समझ भी नहीं आई कि क्या हुआ हमारे साथ। भाई बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जा रही है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो अब ज़मीन बोस हुई पड़ी है, उसका सर उठाना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि वो पिंक बॉल टेस्ट कभी भी जीत सकती है अब इंडिया से, क्योंकि उन्होंने अब जो एक जो कह सकते हैं ना कठिन मामला था ना, कठिन हालात था ना उनका, वो पर्थ के अंदर ही था। अब वो कठिन दौर जो है ना वो गुजर गया। अब पर्थ ये पर्थ वाला कठिन माहौल गुजर गया। अब आगे एडिलेड है। एडिलेड तो हलवा है उनके लिए, एडिलेड में तो उनको कोई मुश्किल आनी नहीं वाली है। आगे फिर सिडनी है, तो मुझे नहीं लगता सीरीज अब इंडिया हारेगा इनसे। बुमराह के शागिर्द सिराज तो खेल रहा था ना, किस तरह गिलियां उड़ाई हैं फिर आज उसने, आपने देखा ही हर्षित होगा। राणा की बात करते हैं, हर्षित राणा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बिल्कुल हर्षित राणा ने भाई डेब्यू उस बंदे का, इस लड़के का डेब्यू हुआ है, देख लें। वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके डिफिकल्ट जो है ना वो पिचेज होती हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने ग्राउंड के ऊपर बड़ी फॉर्म में होता है, बैट्समैन उनके बड़ा मारते हैं। ट्रेविस हेड जैसे, जिस तरह ट्रेविस हेड की उसने किली भी उड़ाई थी बल्कि, और जिस तरह की आज इस बंदे ने बॉलिंग की है। हालांकि आईपीएल का टैलेंट फिर आप देख लें, और हमारा एक पीएसएल का टैलेंट है जहाँ के जो है ना वो एक्सपोज होने के लिए जाता है। हमने नसीब शाह का डेब्यू करवाया था, देखा था किस तरह एक्सपोज हुए थे हम लोग। हमारी सोच भी नहीं है भाई वहाँ पे हर्षित राणा। हम लोग यही बातें करते हैं कि आईपीएल में सिर्फ पैसा है, उसके अलावा टैलेंट कुछ भी नहीं है। वो एक जो है ना वो गेम बस पैसों की गेम है, वो पैशन के साथ खेलते नहीं है। भाई ये पैशन देख लो, आईपीएल के टैलेंट नहीं, 4 आउट आज भी किए हैं। उसके अलावा पहले जो पर्थ के अंदर भी उस बंदे ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग दिखाई थी। मोहम्मद सिराज भी आईपीएल का टैलेंट है। तो टैलेंट जो है ना वो कूट कूट के भरा हुआ है। इस टाइम जो टीम इंडिया हो गई है ना, मैं कहता हूँ फादर ऑफ क्रिकेट, रूलिंग द क्रिकेट नाउ। आप देख लें कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया मुझे तो लगता है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही दुनिया में। और भाई पता ही नहीं है किसी को ऑस्ट्रेलिया टीम है किधर इस टाइम, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। यही अगर ऑस्ट्रेलियन जीते होते ना तो आज इन लोगों के मुंह बंद नहीं हो रहे होते। अब इनके मुंह पे टेपें लग चुकी हैं। टेपें किस वजह से लगी हैं? इनको पता है कि पर्थ जैसे मुश्किल स्टेडियम में अगर हमें जो है ना वो 295 जैसे रन से हरा सकते हैं ना, तो एडिलेड में तो ये हमारे दादे बाप हैं।
तो भाई मैं यही बात करूंगा, टीम इंडिया को अब हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब होने जा रहा है पिंक बॉल टेस्ट एडिलेड के ग्राउंड में भाई, डे एंड नाइट टेस्ट मैच बहुत कम देखने में मिलता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया आज तक पिंक बॉल टेस्ट कभी भी नहीं हारा, रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कभी पर्थ में भी नहीं हारा था। इंडिया ने ही जाके ऑस्ट्रेलिया का वो रिकॉर्ड भी तोड़ा, वही स्ट्रीक तोड़ी। अब पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं इंडिया जीतेगा कि ऑस्ट्रेलिया? सर इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सर, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? इंडिया। इंडिया सर। ऑस्ट्रेलिया आपने कहा, आपसे पूछेंगे रीजन क्या है? ऑस्ट्रेलिया इसलिए क्योंकि इसकी एक लेगेसी है, हमेशा वो वहाँ पे जीता है और है। इस दफा भी जीतेगा। सर इंडिया क्यों? इंडिया इस वजह से कि हम अगर देखें, इंडिया का जो विराट कोहली है, इसको अभी थोड़े दिनों पहले इन्होंने कहा कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया वालों ने, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। और उस रिटायरमेंट का उसने उस जगह पे जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि उनकी हिस्ट्री ब्रेक करके रख दी। ऐसा ही है, मुंह पे चपेड़े जब मारिए मुंह पे सर। चपेड़े मार के रख दिया तो क्या आप कहते हैं? मैं तो कहता हूँ व्हाइट वॉश भी करके दिखाएगा इंडिया वाले। इंडिया बाप है ना? नहीं, इंडिया बाप बाप कैसे? है, इंडिया नहीं बाप। इंडिया इंटरनेशनल बाप है। क्रिकेट कौन में जीता बाप है? है। इंटरनेशनल क्रिकेट कौन वर्ल्ड कप लेके जाता है? लास्ट T20 वर्ल्ड कप कौन जीता सर? चलें वो तो ठीक है आपकी बात। अनबीटेबल जीते। अनबीटेबल थे, ठीक बिल्कुल है। आपकी स्पोर्ट 100% इंडिया की बिल्कुल 100% इंडिया की। बुमराह को देखा जाए तो बुमराह की पेसिंग ने ऐसा कमाल किया कि कैप्टन बनने के बाद 8 विकेट्स, इतने प्रेशर होता है। कैप्टन एक लीडिंग होती है, लेकिन पहली दफा कैप्टन बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने 8 विकेट्स ली। तो मैं कहता हूँ आगे ये व्हाइट वॉश सीरीज कंफर्म 5 के 5 इंडिया। और लीजेसी तो ब्रेक हुई, अगले न्यू ग्राउंड में जब हम जा रहे हैं उसमें भी ये लोग व्हाइट वॉश है। मतलब एडिलेड में इंडिया उड़ा देगा कंफर्म। फेवरेट लड़का कौन है इंडिया से आपका? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। सर आपका? जसप्रीत बुमराह। सर बूम बुमराह भाई, पूरी दुनिया उस लड़के को देख रही है, क्या उससे बेहतर बॉलर दुनिया में कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं है, वही बॉलर है जो मैच जो है वो बीच में से निकाल के कर देता है। हारा हुआ मैच जितवा देता है। ठीक हो गया। सर आपने कहा रोहित शर्मा, क्या रोहित शर्मा सेंचुरी मार जाएगा या 150 या 200 रन करेगा दूसरे मैच में? जी बिल्कुल करेगा इंशाल्लाह। स्पोर्ट है आपकी? जी बिल्कुल। सर बुमराह 5 6 7 कितने खिलाड़ी आउट करेगा? पूरी इंशाल्लाह टीम बुक करेगा। पूरी 10 के 10। जी। बुमराह स्पोर्ट है बुमराह के साथ? जी। सर क्यों स्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया को? लोग तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये वो ब्ला ब्ला, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? सारे सड़ते हैं इंडिया से बस। अच्छा, उनकी कामयाबी से चलते हैं। जी। आपको खुशी होती है जब इंडिया की टीम जीतती है? खुदारी गाले खुशी होती है, क्यों नहीं होती? आप बिल्कुल हमारे भाई हैं। सर आपको भी खुशी होती है जब इंडिया जीतती है? जी बिल्कुल होती है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं अपनी, जो है किसी भी बिकते नहीं है वो लोग। जो डिजर्व करता है उसे जीतना चाहिए।